रात का समय था, शहर की सड़कें सूनी हो चुकी थीं। दिल्ली के पुराने इलाके में, जहां पुरानी हवेलियां और तंग गलियां अभी भी अपनी पुरानी कहानियां छिपाए हुए हैं, वहां एक चौक था। वह चौक 4 सड़कों का मिलन बिंदु था, जहां दिन में बाजार की रौनक रहती थी, लेकिन रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि इस चौक पर एक औरत दिखाई देती है, जो रात के अंधेरे में खड़ी रहती है। उसका नाम था चौक की औरत। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहाँ से आती है, लेकिन उसकी कहानियां हर जुबान पर थीं। कहानी शुरू होती है एक युवा लड़के, राज से। राज एक ग्राफिक डिजाइनर था, जो दिल्ली में नया नया आया था। वह अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता था। एक शाम, जब वह ऑफिस से लौट रहा था, तो उसके दोस्त ने उसे बताया, यार, आज रात को उस चौक पर जाना है। सुना है वहां एक भूतनी दिखती है। राज हंस पड़ा। वह वैज्ञानिक सोच वाला था, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। लेकिन दोस्तों के जोर देने पर वह तैयार हो गया। वे 4 दोस्त थे, राज, अमित, विक्रम और सोनिया। सोनिया उनकी ग्रुप की एकमात्र लड़की थी, जो एडवेंचर पसंद करती थी। रात के 12 बजे वे चौक पर पहुंचे। हवा ठंडी थी, और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। चौक के बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें फुटपाथ को तोड़ चुकी थीं। वे वहां खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ नहीं होगा, राज ने कहा, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन तभी दूर से एक साया दिखाई दिया। एक औरत, सफ़ेद साड़ी में लिपटी, लंबे बाल खुले, चौक के बीच में खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। अमित ने फुसफुसाते हुए कहा, वो वही है, चौक की औरत। वे डर से कांपने लगे, लेकिन राज ने हिम्मत दिखाई। वह आगे बढ़ा और बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी रही, जैसे कोई मूर्ति। राज और करीब गया। तभी हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ी, और औरत का चेहरा सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला, और होठों पर एक अजीब मुस्कान। राज चिल्लाया और पीछे हट गया। वे भागने लगे, लेकिन चौक की सड़कें जैसे लंबी हो गईं। हर मोड़ पर वही औरत दिखाई देती। सोनिया गिर पड़ी, और जब उसने ऊपर देखा, तो औरत उसके ऊपर झुकी हुई थी। मुझे छोड़ दो, सोनिया चीखी। लेकिन औरत ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और सोनिया को एक ठंडक महसूस हुई। वे किसी तरह घर पहुंचे, लेकिन अगले दिन सोनिया बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने कहा, कोई बीमारी नहीं, लेकिन उसकी आंखों में डर था। राज को अब विश्वास होने लगा। वह इंटरनेट पर सर्च करने लगा। पता चला कि यह कहानी सदियों पुरानी है। 1857 की क्रांति के समय एक औरत थी, नाम था रानी। वह अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसके पति को मार दिया। रानी चौक पर खड़ी होकर इंतजार करती रही, लेकिन वह कभी नहीं आया। कहते हैं, उसकी आत्मा अभी भी इंतजार कर रही है। जो भी रात में वहां जाता है, वह उसकी मदद मांगती है, लेकिन मदद करने वाला कभी वापस नहीं लौटता। राज ने फैसला किया कि वह और जांच करेगा। वह अगली रात फिर गया, इस बार अकेला। कैमरा लेकर चौक पर पहुंचा, तो वही औरत थी। राज ने फोटो खींची, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं आया। औरत ने मुड़कर देखा, और राज को लगा जैसे उसकी आंखें उसकी आत्मा को चूस रही हैं। वह भागा, लेकिन घर पहुंचकर देखा, उसकी छाती पर एक निशान था, जैसे किसी ने पंजा मारा हो। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। राज के सपनों में वह औरत आने लगी। वह कहती, मुझे ढूंढो, मेरी मदद करो। राज ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि रानी की मौत चौक पर ही हुई थी, जब अंग्रेजों ने उसे गोली मारी। लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। राज ने सोचा, शायद उसकी कब्र कहीं छिपी है। वह दोस्तों को बताता है, लेकिन वे डरते हैं। अमित कहता है, छोड़ यार, ये खतरा है। लेकिन राज नहीं मानता। वह रात को फिर जाता है। इस बार वह औरत से बात करता है। तुम्हें क्या चाहिए? औरत की आवाज़ गूंजती है, मेरा पति। वह लौटेगा। राज समझता है कि यह एक श्राप है। वह औरत की आत्मा है, जो इंतजार में फंसी है। राज पुराने किले में जाता है, जहां रानी का घर था। वहां उसे एक डायरी मिलती है, जिसमें लिखा है कि रानी का पति मरा नहीं था, वह भाग गया था। रानी को धोखा दिया गया था। राज चौक पर लौटता है, डायरी लेकर। वह औरत को दिखाता है। औरत चीखती है, और अचानक हवा में तूफान आ जाता है। राज बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है, तो सुबह हो चुकी है। औरत गायब है, लेकिन राज की जिंदगी बदल गई है। वह अब रात में सो नहीं पाता, हमेशा महसूस करता है कि कोई देख रहा है। राज की जिंदगी अब एक डरावने सपने जैसी हो गई थी। दिन में वह काम करता, लेकिन रात होते ही उसकी आंखों के सामने वह औरत का चेहरा घूमने लगता। डायरी पढ़ने के बाद उसे लगा कि वह श्राप से मुक्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। सोनिया की हालत और खराब हो गई। वह बिस्तर से उठ नहीं पाती, और उसके सपनों में भी वही औरत आती। डॉक्टर कहते, यह कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन राज जानता था कि यह अलौकिक है। राज ने फैसला किया कि वह और गहराई में जाएगा। वह एक तांत्रिक से मिला, नाम था बाबा रामदास। बाबा पुराने इलाके में रहते थे, एक छोटी सी झोपड़ी में।
राज ने पूरी कहानी बताई। बाबा ने कहा, बेटा, ये चौक की औरत का श्राप है। रानी नहीं, वह तो एक चुड़ैल है। सदियों से वह लोगों को फंसाती है। उसका असली नाम है ललिता देवी, जो एक जादूगरनी थी। 1700 के दशक में उसे मार दिया गया था क्योंकि वह काला जादू करती थी। उसकी आत्मा चौक पर बंधी है और वह हर रात एक नए शिकार की तलाश में रहती है। राज चौंक गया, तो डायरी झूठी थी। बाबा ने हंसकर कहा, नहीं, डायरी सच्ची है, लेकिन वह तुम्हें फंसाने का जाल है। ललिता हर बार अपनी कहानी बदलती है ताकि लोग उस पर विश्वास करें। तुमने डायरी छुई, अब तुम उसके श्राप में फंस गए हो। बाबा ने एक मंत्र दिया और कहा, रात को चौक पर जाओ, लेकिन अकेले मत। 3 लोग साथ लो और यह यंत्र रखो। राज ने अमित और विक्रम को मनाया। सोनिया बीमार थी, तो वे तीनों गए। रात के 1 बजे चौक पर पहुंचे। औरत वहां थी, इस बार उसकी साड़ी काली थी। वह हंस रही थी, एक डरावनी हंसी। राज ने यंत्र निकाला और मंत्र पढ़ा। औरत चीखी और अचानक हवा में आग की लपटें उठीं। अमित गिर पड़ा, उसके शरीर पर जलने के निशान थे। विक्रम भागने लगा, लेकिन सड़क पर एक अदृश्य दीवार थी। राज ने चिल्लाया, तुम कौन हो? सच बताओ। औरत का रूप बदल गया। अब वह एक बूढ़ी औरत लग रही थी, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें खाली। वह बोली, मैं ललिता हूँ। मुझे यहाँ बांध दिया गया है। एक राजा ने मुझे मार दिया क्योंकि मैंने उसके खिलाफ जादू किया था। अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। राज ने सोचा, शायद सच है। लेकिन बाबा की बात याद आई। वह मंत्र पढ़ता रहा। औरत गायब हो गई, लेकिन अगले दिन अमित अस्पताल में था। राज अब डर गया। वह बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, तुमने गलती की। वह तुम्हें धोखा देती है। असली तरीका है उसकी हड्डियां ढूंढना। वह चौक के नीचे दबी हैं। खुदाई करो और उन्हें जला दो। राज ने पुलिस से बात की, लेकिन वे हंसे। भूत की कहानी। लेकिन राज ने एक पुरातत्वविद से संपर्क किया। नाम था डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मेहता ने कहा, चौक पुराना है, शायद वहाँ कुछ है। वे रात को खुदाई करने लगे। पुलिस की परमिशन ली। खुदाई में एक कंकाल मिला, औरत का। राज ने उसे जलाया, लेकिन जैसे ही आग लगी, चौक पर तूफान आ गया। औरत प्रकट हुई, इस बार विशाल रूप में। वह चीखी, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी हूँ। राज बेहोश हो गया। जब होश आया तो सब कुछ शांत था। अमित ठीक हो गया, सोनिया भी। लेकिन राज की आंखों में एक चमक थी। लोग कहते, अब राज रात में चौक पर जाता है, जैसे वह इंतजार कर रहा हो। कहानी अब और गहरी होती है। राज की जिंदगी सामान्य लग रही थी, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। वह दिन में सोता, रात में जागता। उसके दोस्त दूर हो गए। सोनिया ने कहा, राज, तुम बदल गए हो। लेकिन राज जानता था कि ललिता की आत्मा अब उसके अंदर है। वह सपनों में देखता, पुराने जमाने की दिल्ली, जहां राजा महाराजा रहते थे। ललिता एक सुंदर औरत थी, जो जादू जानती थी। राजा ने उसे प्यार किया, लेकिन धोखा दिया। ललिता ने श्राप दिया और राजा ने उसे मार दिया। राज ने रिसर्च शुरू की। वह लाइब्रेरी गया, पुरानी किताबें पढ़ी। पता चला कि ललिता की कहानी सच थी। वह एक तांत्रिक परिवार से थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा चौक पर बंध गई। जो भी उसे छूता, वह उसमें समा जाती। राज अब उसका शिकार था। वह रात में चौक पर जाता और वहां खड़ा रहता। लोग उसे देखकर डरते। एक दिन एक नई लड़की आई, नाम था प्रिया। वह जर्नलिस्ट थी और चौक की कहानी पर स्टोरी कर रही थी। वह राज से मिली। आपने उसे देखा है? राज ने पूरी कहानी बताई। प्रिया ने कहा, मैं मदद करूंगी। वे साथ में जांच करने लगे। प्रिया ने एक ओकल्ट एक्सपर्ट से बात की। एक्सपर्ट ने कहा, आत्मा को मुक्त करने के लिए उसका असली श्राप तोड़ना होगा। ललिता का प्यार वापस लाओ। वे पुराने किले में गए जहां ललिता का प्रेमी था। वहां एक मूर्ति मिली, राजा की। राज ने मूर्ति छुई और अचानक विजन आया। वह ललिता बना और राजा ने धोखा दिया। राज चीखा। प्रिया ने उसे संभाला। वे चौक पर लौटे, मूर्ति लेकर। रात को रिचुअल किया। ललिता प्रकट हुई, लेकिन इस बार दुखी। मुझे मुक्त करो, वह बोली। राज ने कहा, तुम्हारा प्यार झूठा था। छोड़ दो। आग लगाई और आत्मा चली गई। लेकिन प्रिया गायब हो गई। राज ने ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में पता चला, प्रिया ललिता का रियनकार्नेशन थी। कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि नई शुरू हुई। राज अब अकेला था। प्रिया के गायब होने से वह टूट गया। वह जानता था कि ललिता अभी भी है। वह बाबा रामदास के पास गया। बाबा ने कहा, बेटा, ये चक्र है। ललिता हर जन्म में लौटती है। प्रिया उसी का रूप थी। अब तुम्हें खुद को मुक्त करना होगा। बाबा ने एक मंत्र दिया और कहा, पूर्णिमा की रात को चौक पर जाओ और खुद को बलिदान दो। राज तैयार हुआ। पूर्णिमा आई। चांद की रोशनी में चौक चमक रहा था। राज वहां गया, मंत्र पढ़ा। ललिता आए, इस बार कई रूपों में। वह हंसती, चीखती। राज ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ता रहा। अचानक उसके शरीर से एक रोशनी निकली। ललिता चिल्लाई और गायब हो गई।
राज ठीक हो गया, लेकिन शहर में कहानियां जारी रहीं। लोग कहते, चौक की औरत अभी भी है, इंतजार में। कहानी का अंत, राज ने शहर छोड़ दिया, लेकिन उसके जाने के बाद नई कहानियां शुरू हुईं। एक नया लड़का आया और वही चक्र और जारी है।